हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। रोशन सुबह के साथ अपने व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूँ। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। इस तरह का रोशन दिन हो तो एनर्जी क्यों ना आए घर के काम करने की, सफाइयाँ करने की, सेटिंग करने की या कुकिंग करने की, जो भी काम हो तो एनर्जी मिल ही जाती है। तो खैर से बहुत अच्छा सनी डे था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, दिल को खुशी हो रही थी। और बेटा भी घर पे नहीं था, तो मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया कि वैक्यूम चला सकती हूँ, मैं मॉप कर सकती हूँ, डस्टिंग कर सकती हूँ। तो वैक्यूम की आवाज़ ज़ोरदार होती है, इससे उस टाइम पे नहीं करती जब वो घर पे होता है, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब घर खाली हो, सिर्फ हम मियाँ बीवी हों, तो फिर मैं कहती हूँ वैक्यूम चलाओ, जितना शोर मचाना है करो, कोई नहीं, उस पर जो है ना फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होता। तो खैर क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी। और सुबह नाश्ते में जो है मैंने बनाई थी आलू की तरकारी और पूरी, क्योंकि चाहे मोस्टली सिर्फ मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, उतने पसंद नहीं है बाकी लोगों को। हाँ, कभी कभी खा लेते, लेकिन उतना शौक़ से नहीं खाते जिस तरह से मुझे पसंद है। मुझे तो वाइट चने पसंद है, ब्लैक चने भी पसंद है, रेड लोबिया पसंद है, वाइट लोबिया पसंद है, लेकिन घर वालों को उतना पसंद नहीं है। तो खैर फिर आलू की तरकारी बना ली थी। आलू रात को ही बॉईल करके मैंने रख दिए थे, बस सुबह उनको छील के यहाँ पे हाथों से मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा चंक्स भी रखे इसमें। साथ ही बस पैन में ऑयल डाला, थोड़ा सा उसको हीट अप होने दिया, मेथी दाना और ज़ीरा डाला, और साथ ही थोड़ी हल्दी डाल दी और उनको थोड़ा सा फ्राई होने दिया। और साथ ही बॉईल किए हुए जो आलू थे मैश करके रखे थे वो डाल दिए, अच्छी तरह मिक्स किया ताकि ऑयल लग जाए, उस पर कलर आ जाए, थोड़ा फ्राई होने लगे। फिर स्पाइसेस वही डालेंगे जो हम नॉर्मल से घर पे यूज़ करते हैं, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा गार्लिक पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही जो है फिर कलौंजी भी एंड में डाली थी। हाँ, लाल मिर्च भी डाली थोड़ा कलर के लिए। उन सब चीज़ों को डाल के आलू को थोड़ा और फ्राई कर लिया कि मसाले थोड़ा भुन जाएं। उसके बाद फिर हम गर्म पानी इसमें शामिल कर देंगे अपने हिसाब से, जितनी ग्रेवी आपने रखनी है तो उस हिसाब से मैंने इसकी ग्रेवी बना ली थी। पानी डाला, इसको थोड़ा बॉयल होने दिया। कलौंजी पहले डालना भूल गई थी तो कलौंजी भी डाल दी, और हमारी जो है आलू की तरकारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। साथ ही एक साइड पे चाय रखी हुई थी बॉयल होने के लिए, चाय अच्छे से कर रही थी। तो यहाँ पे पेड़े बना के रख दिए थे, मैदा गूंद के रखा था, तो पूरियाँ बना लेती हूँ, थोड़े बड़े साइज़ की पूरियाँ थी। तो अच्छा है, हमारा पेट भी भर जाएगा और अच्छी खासी जो है हमें एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि हम देसी लोग हैं। हम लोग जब तक नाश्ते में पराठे, चाय, अंडे, इस तरह की चीज़ें ना खाएं तो हमारा दिन स्टार्ट ही नहीं होता। हम वो अंग्रेज़ों की तरह, या फिर वो जो अमीर लोग होते हैं जो नाश्ते में सैलेड खाते हैं, या फिर जो सैंडविच होते हैं, या टोस्ट वगैरह, या जूस वगैरह, तो हमसे वो चीज़ें नहीं खाई जाती। हम अपने देसी नाश्ते में ही खुश हैं। तो खैर क्लीनिंग के साथ जो है बस फिर बाकी काम भी चल रहे थे। इंस्टेंट पॉट में दही बनने के लिए रख दिया था, आटा गूंद के रख दिया है, और साथ ही जो है खाने में बना रही थी कीमा मटर का सालन और वाइट राइस। तो बस फिर ये सब चीज़ें रेडी हो रही थी, और उसके बाद दिन तमाम हुआ, एनर्जी भी डाउन हो गई। शाम में पावर नैप ले लिया, और अब है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे भी अच्छा सनी डे था, खुशगवार दिन था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर बस फिर आज देखते हैं क्या करती हूँ। और फिर मिकाइल भी आया हुआ था, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ खाने में। फिर मुझे एक रेसिपी याद आई कि मैंने नोट की थी, जो माई लाइफ इन ऑस्ट्रिया, उनके चैनल पे देखी थी, पोटैटो लजानिया। तो मैंने सोचा वो ट्राई करती हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू इस तरह से गोल स्लाइसेस में कट कर लिए थे, उनको डीप फ्राई कर लिया और साइड पे निकाल के रख दिया। चिकन का कीमा था, उसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और साथ ही जो है कुछ वेजिटेबल्स है। तो सबसे पहले तो गार्लिक चॉप किया था, पैन में ऑयल डाला और गार्लिक चॉप की हुई डाल दी। थोड़ा सौते करेंगे, कलर चेंज होने लगे तो उसके बाद फिर चॉप की हुई अनियन डाल दी थी, उसको भी थोड़ा सौते होने देंगे। कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस प्याज सॉफ्ट होने लगे तो उसके बाद जो है डिफरेंट कलर की जो बेल पेपर है उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, तो वो इसमें शामिल कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सौते हो जाएंगी, थोड़ा बुनाई हो जाएगी इनकी, ज़्यादा नहीं करना। बस फिर उसके बाद हम चिकन का कीमा भी इसमें शामिल कर देंगे। चिकन का कीमा भी जल्दी गल जाता है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो इस वजह से ये कुकिंग भी जल्दी हो गई थी। मैंने सोचा चलो बेटे और मिकाइल के लिए बनाती हूँ, लेकिन ये मौका ही नहीं आया। मिकाइल को तो उतनी पसंद नहीं आई, थोड़ा खाया उसने। बेटे के लिए वो टाइम बचा ही नहीं कि वो खाता, वो चला गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी हम लोगों ने बिरयानी बनाई, पिज़्ज़ा ले आया था, तो ये मैं फिर बन वगैरह में स्टफिंग करके यूज़ कर लूँगी, तो वेस्ट नहीं जाएगा।
लेकिन ये है कि मुझे तो अच्छी लगी थी रेसिपी। बस मिकाइल है, उसका मूड कभी पसंद आती है कभी नहीं। तो यहाँ पे चिकन का कीमा शामिल किया है। अब इसमें भी थोड़े लाइट स्पाइसेस शामिल कर देती हूँ। नमक डाला था, काली मिर्च थोड़ा, फिर इटालियन सीजनिंग ये शामिल कर दी थी, थोड़ी आल पर्पस सीजनिंग स्पाइस जो है वो शामिल कर दी, और सिराचा सॉस, और एंड में जो है थोड़ा केचप भी शामिल किया था, और स्प्रिंग अनियंस भी चॉप की हुई रखी थी फ्रीज़र में, वो निकाल के इसमें डाल दूंगी, और साथ ही हाफ़ चिकन क्यूब भी शामिल कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से थोड़ी बुनाई कर लेंगे, पानी ड्राई होने लगेगा तो बस फिर हमारा जो है चिकन के कीमे की जो है ये लेयर भी तैयार हो जाएगी। चीज़ भी निकाल के मैंने ग्रेट करके रख दी थी। तो बस फिर इनकी लेयरिंग करके हम अपना लजानिया रेडी कर लेंगे। 1 पॉट लजानिया ही समझ लें इसको। तो उसी पैन में जो है मैंने ऑयल वगैरह सब निकाल के, चिकन निकाल के सेपरेट कर लिया, और जो आलू फ्राई करके रखे थे वो सबसे पहले लगाऊंगी लेयर्स लगा के। लेकिन ये हुआ कि मिकाइल को ये आलू पसंद आ गए थे, उसने खा लिए, तो 2-3 बार आके लेके गया। फिर मुझे आलू कम पड़ गए थे कि मैं किस तरह से लेयर्स पूरी दी, तो मैंने दोबारा से जो है आलू के स्लाइसेस कट किए और फ्राई किए। तो जब तक लगाई फिर आलू कट करके मैंने दोबारा से फ्राई किए थे। तो फिर दूसरी लेयर जो है मैंने न्यू आलू फ्राई करके लगाए थे। तो खैर यहाँ पे देख ले, सबसे पहले आलू की लेयर लगाई है, फिर चिकन का कीमा तैयार करके रखा है वो डाला, और साथ ही जो है फिर इसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी, थोड़ा ऑरिगेनो स्प्रेड कर दिया था। फिर उसके बाद दोबारा से जो आलू फ्राई किए हैं वो ऊपर से रख दिया, और ऊपर से फिर थोड़ा सा जो है कीमा डाल के, और एंड में जो थोड़े आलू बचा के रखे थे वो भी मैंने डाल दिए, ऑरिगेनो भी डाला। फिर इसको जो है मैं थोड़ा और चीज़ डाल के इसको दम पे रख दूँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ये एक इजी सा पोटैटो लजानिया जैसा बन गया था। खैर अच्छी रेसिपी थी, कोई बुरी रेसिपी नहीं है, बहुत मज़े की है, बस किसी की चॉइस होती है। मिकाइल को अच्छा नहीं लगा, बेटे ने तो ट्राई भी नहीं किया, लेकिन ये कि अब मैं उसको बन्स में स्टफिंग करके यूज़ कर लूँगी, तो उससे भी हमारे एक अलग से स्टफ़ बन जाएगा। बस फिर एंड में ऊपर से थोड़ा और केचप स्प्रेड करके डाल दिया, तो इसको दम लगा दिया। तो यही थी मेरी एक छोटी सी रेसिपी, छोटी सी रूटीन 1-2 दिन की। तो आप लोग बताइए आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।